भगवान के अगले अवतार का हेतु है मनु और शतरूपा की तपस्या। आदि मनु वैवस्वत मनु जी महाराज, उनकी पत्नी है शतरूपा। मनु जी महाराज के घर में बच्चे तो हैं, 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत, बहुत भरा परिवार है। लेकिन न जाने जीवन में सोनापन है। संसार के सारे भोग नीरस लगते हैं उनको, सूखा लगता है, शुष्क लगता है। घर बार छोड़ दिया, बच्चों को राजपाट सौंप दिया और जाकर गोमती के किनारे जाकर तप करने लगे। होई न विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। मन से जब संसार की चाह समाप्त हो जाए तो एक चाह जगती है। किसी संत ने कहा, चाह पैसों से आनों में आती रही और चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों को नोटों में भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल सजाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही और चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हो गए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हो गए। चाह जर से लगी तो जरा हो गया और चाह हरि से लगा मन हरा हो गया। चाह हरि से लगा मन हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। वो अगर चाहें तो फिर हमें क्या न चाहिए। जीवन में जो चाह है ना, जब तक ये श्वास है ना भीतर, श्वास के रहते चाह समाप्त नहीं होगी। केवल चाह का डायरेक्शन मोड़ दीजिए, चाह की गति मोड़ दीजिए। अभी तक जहां पर भी आपकी चाह अटकी हुई है वहां से डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जब हरि में चाह लग जाएगी तो मन हरा हो जाएगा। आज हरि में चित लग गया, पति पत्नी दोनों गए और जाकर तप करने लगे और बहुत कठिन तप किया नैमिषारण्य में जाकर और 12 अक्षर का मंत्र जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय,
1000 वर्ष तक लगातार भगवान का भजन करने लगे, इसी मंत्र का जाप करते हुए। केवल जल पीकर मनुजी और शत्रुपा रानी ने तप किया, केवल जल पीकर। मैंने कल व्रत की बात कही थी। कुछ लोग व्रत के सख्त खिलाफ हैं। ये व्रत कोई किसी को भूखा रखने के लिए नहीं है। व्रत एक आचरण के संशोधन के लिए होता है। जीवन में न जाने कब किस प्रकार की आपदाएं आती हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने छोटे छोटे साधन बताए मन को साधने के लिए। टनाटन खाना खाकर कोई भजन नहीं होता, नींद आती है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोग केवल भोजन भट्ट होते हैं। एक माताजी आकर हमसे कहा करती थी, महाराज जी बस 2 रोटी खाती हूं, 2 रोटी। मैं भी सुनकर आश्चर्य करता था, 2 रोटी से कैसे काम चल जाता होगा। लगभग 80-90 किलो की थी, बिल्कुल इतना भारी भरकम शरीर, 2 रोटी से कैसे काम चल जाता होगा, आश्चर्य लगता था मुझे। एक बार उनके साथ वृंदावन जाने का अवसर मिला, तो पीतमपुरा से हम चले थे। जैसे ही हम पीतमपुरा से चले वृंदावन के लिए, माता जी की सवारी चली। अभी हमने पीतमपुरा क्रॉस भी नहीं किया था, ड्राइवर से पूछा, अरे वो काजू किशमिश और बिस्किट के पैकेट रख दिया ना? तो ड्राइवर ने कहा, जी माँ जी रख दिया सब। तो जैसे हमने पीतमपुरा से थोड़ा आगे बढ़े, हम जमुना बाजार गए। वहाँ से जब निकले एक्सप्रेस वे की ओर, अब माता जी का सारा भंडार खुला और महाराज वहां से खाना शुरू किया। माता जी ने वृंदावन पहुंचते पहुंचते वो खाती रही, जा जाके बिस्किट का पैकेट लेके आ, वो काजू लेकर आ, महाराज जी को खिला। महाराज जी का केवल नाम था, खाती खुद थी वहां पे। अब जब वृंदावन में प्रवेश किया, जब माता जी की दुकान बंद हुई, तब जाकर मैंने कहा, माता जी आप कहा करती थी 2 रोटी खाती हूं। अब मैं समझ गया कि वास्तव में आप 2 ही रोटियां खाती हैं। खाने के आइटम तो बहुत हैं आपके पास, रोटियों का नाम बदनाम है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो व्रत है ना, व्रत ये इंसान के जीवन के संशोधन के लिए होता है, शरीर की शुद्धि के लिए। मैं विगत 1 वर्ष से शाम को भोजन नहीं करता, कथाओं के समय में करता हूं, क्योंकि कथा के समय में सुबह में एक समय फलाहार लेता हूं, तो शाम को एक समय भोजन करना जरूरी होता हो। तो कथा के समय में मैं एक समय शाम को भोजन करता हूं। लेकिन जब कथा नहीं होती है तो सुबह एक समय भोजन करके शाम को थोड़ा हल्का सा दूध वगैरह ले लिया, फिर आराम से गुजारा चल जाता है। अब पहले क्या होता था, भोजन करने के बाद जो है ना, रात भर सही प्रकार से सो नहीं सकते, क्योंकि आदत क्या है भोजन करते सोने की। शास्त्र कहते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम आपको 200 कदम तो चलना ही चाहिए। लेकिन आदत क्या बनी है, भोजन की और सामने टीवी खोला और बैठ गए। तो आयुर्वेद के हिसाब से शाम को भोजन करने के बाद इंसान का भोजन पचता नहीं, वो सड़ता है। और जब भोजन सड़ेगा, पचेगा नहीं, तो आपके भीतर अनगिनत बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए व्रत की बात कही, कम से कम आप जो है कम से कम भोजन करें, जीने के लिए भोजन करें, भोजन के लिए ना जिए। एक माता हमसे मिली, महाराज जी आप ये जन्माष्टमी में भगवान का बर्थडे है ना, तो हम आदमी इंसान के बर्थडे के दिन चकाचक खाते हैं, तो भगवान के जन्मदिन में क्यों ना खाएं? ऐसा लगता मानो कि इंसान दुनिया में खाने के लिए आया हो और कोई काम धंधा नहीं तुम्हारा, बस खाना ही खाना है। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, हाजत और आदत
हाजत कहते हैं आहार को। हाजत और आहार, हाजत और आदत जैसे बनाओगे वैसी बन जाएगी। यदि आपने 2 रोटियां खाना शुरू किया तो पक्का है कि 2 रोटियां आपके लिए पर्याप्त हैं, लेकिन यदि आपने 6 रोटियां खाना शुरू किया तो आपको 6 रोटी चाहिए, ये आपकी आदत बन गई। भोजन भी इंसान की आदत में सम्मिलित है। भोजन को जिस मात्रा में आप देना शुरू करोगे आपका शरीर वही मात्रा मांगेगा। तो यदि आपने व्रत भी करना शुरू किया तो व्रत करने से आपका जीवन सधेगा। मनु जी महाराज ने 6000 वर्ष तक केवल जल पिया और 7000 वर्ष तक केवल वायु पिया। और कल भी मां पार्वती की कथा में हमने सुनी कि 16000 वर्ष तक मां ने तप किया, लेकिन केवल साग पत्ते और जल पीकर मां ने भजन किया। ऐसा नहीं कि भोजन का अभाव उस जमाने में था और आपके जमाने में चकाचक भरा हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन जीवन को साधने के लिए थोड़ा सा अल्पाहार करिए, व्रत कीजिए, व्रत कीजिए। और केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है व्रत, आपके आचरण पर भी सीमित है। एकादशी का व्रत तो कर लिया आपने, और बहू को आपने सुबह से लेकर शाम तक 100 गालियां दी, हो गया व्रत आपका? हाँ, एकादशी का व्रत कर रहे हो, भोले बाबा का व्रत कर रहे हो, और आपने गालियां दी नौकरों को, तो आपका व्रत खंडित नहीं हुआ। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, व्रत गलत आचरण का त्याग भी है, गाली गलौज का त्याग। एक बंदा जो है सोमवार का व्रत करता था और इतनी पुड़िया मुंह में डाला घूमता था, महाराज जी मेरा व्रत है। मैंने कहा हो गया तेरा व्रत। गंदी आदतें यदि आप नहीं त्याग सकते तो कोई व्रत करने का अधिकार आपको है नहीं, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा। मनु जी महाराज ने अत्यंत कठिन तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार दर्शन देने के लिए आए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अच्छा, जो वरदान भी है ना, ये मांगने का तरीका भी होता है। 4 जने वरदान मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए निकले। अभी तप करने के लिए निकले थे, वन में बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठे तो चारों आपस में गपशप करने लगे। बोले भगवान खुश हो जाएंगे तो क्या मांगेंगे उनसे हम? एक बोला हम बहुत सारा पैसा मांगेंगे। दूसरा बोला केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, हम लंबी उम्र मांगेंगे। तीसरा बोला केवल उम्र से काम नहीं चलेगा, हम मान सम्मान भी मांगेंगे। चौथा बोला केवल पैसों से काम नहीं चलेगा, केवल लंबी उम्र से काम नहीं चलेगा, केवल मान सम्मान से काम नहीं चलेगा, हम आरोग्य मांगेंगे। भाई आपकी उम्र तो लंबी है लेकिन रोज गोलियां खा रहे। कल मुझे एक बंदे मिले, बोले गुरुजी हम 60 गोलियां खाते हैं दिन में। मैंने कहा जी क्यों रहे हो? लंबी उम्र ही काफी नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। तो क्या क्या मांगेंगे भगवान से? तो चारों आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। अचानक बरगद का पेड़ बोला अरे बंदे, पहले तुम भगवान को तो खुश कर लो, पहले भगवान को प्रसन्न तो कर लो, तब मांग लेना। यदि प्रसन्न हो जाए भगवान तब भी कंफ्यूजन बनी रहेगी कि हम मांगें क्या भगवान से। एक बुढ़िया माई, बहुत बुढ़िया सी थी, आंखों की अंधी, देख नहीं सकती थी। बेटे की शादी हो गई थी, 7 साल हो गए, कोई पोता भी नहीं हुआ। परेशान सी हो गई तो भगवान को भजने लगी। भगवान को भजती भजती भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या मांगती है, मांग ले। तो बुढ़िया कंफ्यूज हो गई। भगवान बोले हाँ सुन, तो एक ही वरदान मांग सकती है, 2 नहीं मांग सकती, ना 3 मांग सकती, एक ही वरदान मांगना है। सोचने लगी कि एक में सब कुछ क्या मांगूं। पहली बात तो बुढ़िया हूं
और आज लुढ़क जाऊं कल लुढ़क जाऊं कोई पता ही नहीं, और आंखें हैं नहीं, पोते को देखने की इच्छा भी है, और गरीबी में गुजर बसर कर रही हूं, धन दौलत कुछ है नहीं, झोपड़ी में गुजारा कर रही हूं, और आप कहते हो कि एक ही वरदान मांगो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू शाम तक सोच कर मांग ले, खूब बढ़िया प्रकार से सोच विचार के मांग लेना। बुढ़िया ने जीवन में एक अच्छा सा काम किया था, गरीब थी, अंधी थी, मरणासन्न अवस्था में थी, लेकिन जीवन भर उसने ना सत्संग किया था। भगवान को रोक कर बोली जाकर गुरुजी से पूछ कर आती हूं। गुरुजी ने कुछ कहा तो नहीं, इतना सा कहा, देख भगवान तुझ पर प्रसन्न हो गए हैं तो एक वरदान में सारी चीजें आ जाएं, कुछ ऐसा मांग ले, एक वरदान में सब कुछ आ जाए, कुछ ऐसा मांग ले। सत्संगी थी, दिमाग में बिठा लिया बात, गुरुजी ने ऐसा बोला है। भगवान के सामने गई, बोली प्रभु वरदान देना है, और एक वरदान देना है आपने, तो ऐसा करो कि मैं अपने सुंदर से घर के कोने में अपने प्यारे से पोते को अपनी गोदी पर रखकर सोने के कटोरे में सोने की चम्मच से खीर खाता हुआ देख सकूं, या खीर खिला दूं अपने पोते को। यानी कि बड़े से सोने के कटोरे में सुंदर से महल के कोने में अपने पोते को खीर खाता हुआ देख सकूं। तो उस बुढ़िया ने एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। गरीबी थी, महल मिल गया, मरणासन्न अवस्था में थी, पोता कब होगा, वो खीर कब खाएगा, यानी कि 10-20 वर्ष तो उसने एडवांस में मांग ही लिया, और सोने की चम्मच से सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ देख सकूं। तो वरदान मांगने का तरीका भी होता है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, एक समय शिव पार्वती ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते एक मंदिर की ड्योढ़ी में 3 जने बैठे थे, 2 अंधा अंधी, उनका एक बेटा। भगवान भोले बाबा ने कहा देखो कैसी गरीबी है। माँ पार्वती ने कहा कुछ कल्याण कर दो इन पर, बेचारे ऐसे भूखे नंगे पड़े हुए हैं, कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा देवी इनको जितना भी दूंगा ना, ये इसी अवस्था में रहेंगे, गरीबी की गरीबी रहेगी इनकी जिंदगी में, मैंने देख लिया। अच्छा, मैया के मन में ना थोड़ा सा वात्सल्य ज्यादा होता है, हमारी माताएं बड़ी कोमल ज्यादा होती हैं। तो माँ ने कहा देखो तो देख लो, क्या पता खुशहाल जीवन जी ले। भोले बाबा ने कहा चल देख लेते हैं एक बार। तीनों के पास बाबा पहुंचे, मां पार्वती दूर से देख रही थी। बाबा ने कहा सुनो तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो। अब वो अंधी जो थी उसने सुना तो बोली कि मुझे 16 वर्ष की सुंदर नारी बना दो। अब बुढ़िया सी थी, एकदम आंखें भी ठीक हो जाए, एकदम सुंदर लावण्य से युक्त अत्यंत सुंदर जीवन दे दो मुझे। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। 16 वर्ष की सुंदरी बन गई। अंधा बगल में बैठा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सुंदरी बनकर मुझे छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती है, ये स्वयं सौंदर्य लेकर मुझको त्याग कर दूर जाना चाहती है। भगवान भोले बाबा ने कहा चल अब तेरा नंबर है, तू मांग ले, क्या मांगता है। उस अंधे ने कहा तुमने इसको सुंदरी बना तो दिया प्रभु, लेकिन मुझे बूढ़े अंधे को त्याग कर जाना चाहती है, ऐसी स्वार्थी है ये, इसको तुम गधा बना दो। अब भगवान भोले बाबा तो कृपा करने के लिए आए थे ना। जिसने जीवन में सत्संग न किया हो स्वयं भगवान सामने आएगा मांगने के लिए, बोलने के लिए, तो भी वो मांग नहीं पाएगा, क्योंकि सत्संग ही तो वो मार्ग है, माध्यम है जिसके माध्यम से कल्याण होता है। अब बोला इसको गधा बना दो। अब वो गधा हो गई। अब बगल में वो लड़का बैठा हुआ था बेचारा। अब वहां पर पिताजी अंधे पड़े हैं और मम्मी गधी हो गई।
भोले बाबा ने कहा अब तू ही बचाए, तू ही अपना कल्याण कर ले, परिवार का कल्याण कर ले भाई। वो बच्चा रोता हुआ बोला कि आपके वरदान की वजह से मेरी माँ गधई हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, जैसे पहले हम थे वैसे बना दो। दोबारा से वही अंधा अंधी बने, वही दुख के थपेड़े खाने पड़े। मतलब इतना सा है कि यदि जीवन में सत्संग न किया हो, सदगुरु का सहारा न लिया हो, तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन को सुधारने के लिए तो सत्संग बहुत जरूरी है। बार बार मनु जी महाराज के सामने ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए, मांगो मांगो, लेकिन राजा ने सत्संग किया था, क्या मांगना है उसे पता था। भगवान खुश हो जाएं, भगवान के सामने कुछ भी मांग लोगे क्या? अच्छा सुनो, जब इंसान किसी अच्छे दिशा में चलता है ना, तो उसको उस अच्छे मार्ग से भड़काने के लिए, भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। मैंने कथा के शुभारंभ में कहा कि अच्छी दिशा में चलने वाले इंसान को विघ्न पड़ता है। भगवान को मालूम है कि इसका टारगेट क्या है, ये क्या मांगने आया है। धन दौलत मांगने नहीं आया, क्योंकि राजपाट छोड़कर आया है। और बच्चे मांगने के लिए नहीं आया, क्योंकि 5-5 बच्चे घर में थे, उनको छोड़कर आया है। लंबी आयु मांगने के लिए नहीं आया, ये स्वयं मनु है, ये मांगने के आया है। आज भगवान के पास भगवान से भगवान को मांगने के लिए आया। भैया आपने भगवान के पास जाकर दुनियादारी मांगी तो क्या मांगी, एक बड़े सम्राट के पास जाकर आपने कंकड़ पत्थर मांग लिया। मांगने का सही तरीका तो यह है कि राम से राम को मांग लो, राम से राम को मांग लो। एक संत बड़ा सुंदर भाव सुनाया करते थे। राम को मांग ले मेरे प्यारे। हम सम्राट के पास जाकर कंकड़ पत्थर मांग कर लाते हैं, ये हमारी नादानी है। भगवान के पास प्यारा सा भगवान है, वही मांगने वाली चीज है। अच्छा, आपके घर के सामने कोई केले वाला आया, केला बेचने के लिए आया। उस केले वाले से जाके कहो भैया ये छिलका कैसे दिए हैं। किसी केले वाले को बोलो भैया छिलका कैसे दिए हैं, तो केले वाला कहेगा भैया तुम केले की दाम कर, तू केले की मोल कर, छिलका तो केले के साथ फ्री में मिल जाएगा। किसी मिठाई की दुकान में जाकर कहो भैया डब्बा कैसे दिए, तो मिठाई वाला बोलेगा भैया मिठाई ले लो, डब्बा फ्री में है। ये दुनिया डब्बा है भैया, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये दुनिया केवल डब्बा है, मानो उस डब्बे के भीतर की मिठाई तो केवल मेरे राम जी हैं। हम नादानी ये कर जाते हैं कि मिठाई छोड़ देते हैं, डब्बा उठा कर ले आते हैं। राम के बिना दुनिया की कोई कीमत नहीं। मनु जी महाराज जानते हैं, आज बड़े बड़े देवताएं मांगने के लिए, लेकिन नहीं, मौन है, प्रणाम कर देते हैं, कहते हैं बस आप आए बड़ी कृपा हो गई। बस हमें तो उनकी प्रतीक्षा है जिनको देखने के लिए आंखें सदियों से तरस रही हैं। जब बार बार की लालच में आप न पड़ो ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नारायण प्रत्यक्ष आएगा आपके सामने और अपने भंडार खोलकर कहेगा बेटा इसका तू मालिक है, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन लालच में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं संसार की माया में। भगवान के वही सुंदर स्वरूप का चिंतन करके बैठे हैं मनु जी महाराज।
आज भगवान प्रकट हुए हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घन श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। आज करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करने वाली छवि लेकर मेरे राम जी प्रकट हो गए, जो निर्गुण निरंजन निराकार सच्चिदानंद घन अखिल परमेश्वर है, अखिल जगत का आधार है। आज वो सगुण साकार बन गया। मैंने पहले कहा था ना, भगवान कैसा है, जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा भगवान है। बस ये नोट करके ले जाना, क्योंकि तुमसे अतिरेक भगवान हो ही नहीं सकता। तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं, तुम्हारी पात्रता कैसी है, भगवान वैसा ही बन के आएगा। भगवान के निर्माता आप हम सभी हैं। जैसा भगवान चाह रहे थे मनोज जी महाराज, वैसा भगवान सामने आ गया। कितने सुंदर भगवान हैं। कि शरद मयंक बदन छवि सीवा, शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोले चिबुक दर ग्रीवा, चारु कपोले चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करनी कर विनिंदक हासा, विधु करनी कर विनिंदक हासा। के हरि कंधर चारो जने, हरि कंधर चारो जने, बाहु विभूषण सुंदर ते, बाहु विभूषण सुंदर ते, करी कर सरिस सुभग भुज दंड, कटी निशंग कर सर को दंड, कटी निशंग कर सर को दंड। मानो कि शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी को लजाने वाली छवि भगवान की है। सुंदर शंख की तरह सुंदर ग्रीवा यानी कि गर्दन है भगवान का, चारों कपोल बड़े सुंदर से गाल हैं, अधरोष्ठ मानो कि प्रातःकालीन अरुणोदय का सूर्य हो, ऐसी लालिमा छाई भगवान के अधरोष्ठ में। मंद मुस्कान है, सुंदर दंत पंक्तियां हैं, विशाल चौड़ी छाती है, आजानुबाहु है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी विराजमान है। भगवान की अद्भुत अलौकिक छवि मनोज जी महाराज के सामने प्रकट हो गई, और भगवान ने कहा क्या मांगते हो, मांगो। मनोज जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपलक भगवान को देखते रहे, क्योंकि भगवान को इन इंद्रियों से अनुभव करना भी एक बहुत बड़ी वस्तु है। भगवान को टकटकी लगाकर बहुत समय तक देखते रहे, कितने सुंदर हो। लोग कहते हैं कि भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है वो भगवान इंद्रियों का विषय बन जाता है। लोग कहते हैं परमात्मा आंखों का विषय नहीं है, लेकिन भक्ति की अंतिम चरम सीमा तो यह है कि भगवान अपने आंखों का विषय बन जाता है। बड़ा सुंदर भाव है, मुझे याद आया
एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। जब भगवान सामने आएगा तो उसकी आंखों से आंखें मिलाने का जो मजा है और कहीं नहीं है। आप क्या सोचते हो केवल जिह्वा का रस है? जो आंखों के माध्यम से प्यारा श्याम सुंदर सरकार जब दिल में उतर जाता है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा वैकुंठ भी उस आनंद के सामने निष्फल है, फीका लगता है।